So we'll recite कौन सा श्लोक चल रहा था हमारा? 19th was done, right? 19th was 20th was also done. Kapit Dvaja है ना, हमने डिस्कस किया था Kapit Dvaja. And then Jeevdev Prabhu had taken some part of 2021 22. Yes. So let us recite 20 से लेके 20 से 30 श्लोक रिसाइट करते हैं. 10, 11 verses, 22, 30. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 1. Chapter का टाइटल है Observing the Armies, और it is also called अर्जुन विषाद योग. श्लोक क्रमांक 20 से 30 तक हम रिसाइट करेंगे साथ में. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सयोधव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य बुद्धेर्युक्ते प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च निरीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति. तत्र पश्यति पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा शशुरान् सुहृदेवश्चैव सेनयोरुभयोरपि. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्यवेष्टो विषीदन्निदमः ब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति. वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते यस्तान् चैव परितय्यते. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो कुछ कुछ वर्ड पढ़ने में हमको जो दिक्कत होती है ना, इंग्लिश वाले वर्जन में ट्रांसलिटरेशन में वो अच्छे से पढ़ा जाता है. तो ब्रेक करके दिया है, संधि विच्छेद करके. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर द इंग्लिश वन. हाँ, सो सेक्शंस एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने जो श्लोक क्रमांक अभी तक पढ़े हैं, श्लोक क्रमांक 1 से 27 तक जो है उसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता. इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने अलग से भी लिखा है, बट जब भगवत गीता में ही श्लोकों के अनुसार देखा जाए तो 1 से लेकर 27 जो श्लोक है वो भूमिका बनाते हैं भगवत गीता की, है ना. इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ वॉर. इसमें सिर्फ युद्ध के लिए प्रिपेयर कैसे किया है दोनों आर्मीज ने, वो उसके बारे में बताया गया है. वो है एक श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक
11 तक, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन आता है इसमें, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास, 12 से लेके 20 तक, जो हमने अभी तक कवर किया है। श्लोकों में 12 से 20 तक क्या बताया गया है, पांडवों के विजयी होने के संकेत पहले से ही, युद्ध होगा तो पांडव विजयी होंगे, उसके प्रमाण पहले ये हैं। कौन कौन से प्रमाण है अब तक हमने क्या डिस्कस किया है? हाँ, धर्म क्षेत्र है, तो अगर क्षेत्र ही धर्म युक्त है तो उसमें धर्म की ही विजयी होगी, अधर्म की कैसे होगी? यस, हनुमान जी देयर ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुना, ही हैड ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया था अर्जुन को, भीम को दिया था कि मैं अर्जुन के रथ पे रहूंगा। और हाँ, भगवान अर्जुन को नहीं, भीम और हनुमान जी ने क्या उनको दिया था आशीर्वाद भीमसेन को? ये डिस्कस इट। कपिध्वज, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री बताई थी, है ना? व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट वाज द स्टोरी? He was lying, Bhima was lying, Hanuman ji was lying and he had a bad dream on the way. हाँ, आशीर्वाद क्या लिया? हाँ हाँ, एक बंदर ले रहा था जंगल में भीमसेन के रास्ते में। तो भीमसेन के रास्ते में कहां से? भीमसेन अकेले क्यों हुए उस समय? स्टोरी टाइम, भूल गए सब कुछ। मतलब प्रभु जी इसीलिए तो बोलते हैं क्लास लिया करो, क्लास कैंसिल मत किया करो। हाँ, गोल्डन लोटस, गोल्डन लोटस क्या हुआ था? ये तृप्ति माता जी बताइए। तृप्ति माता जी, ये तृप्ति माता जी, आप तृप्ति माता जी हो, है ना? दिस इज डिफरेंस। हाँ हाँ, वो अलकनंदा रिवर में एक गोल्डन लोटस बह के आता है। दैट टाइम द्रौपदी लाइक्स दैट फ्लावर, ये लोटस, एंड इट वाज 1000 petaled लोटस फ्लावर। 1000 पेटल्स थे उसमें। हाँ, जैसे जैसे स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है वासु, और आगे आता जा रहा है। अच्छा, पार्टी चालू हो गई है, खाना पॉपकॉर्न भी है उसको। हाँ, तो मूवी भी नहीं है ना ये। हाँ, तो 1000 petaled गोल्डन लोटस अलकनंदा में आते हुए दिखाई देता है द्रौपदी को। द्रौपदी पिक्स इट अप, एंड शी पिक्स इट अप और शी आस्क्स भीमा कि आई वांट वन ऑफ दीज टू गिफ्ट टू युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को गिफ्ट करना है ये, द बेस्ट ऑफ द फ्लावर फॉर द बेस्ट ऑफ द पर्सन, कैन यू प्लीज गेट इट? एंड शी सेज जनरली आई वुड हैव आस्क्ड अर्जुना। ठीक है, अभी अर्जुन नहीं है, अर्जुन कहाँ है? वो गए हैं स्वर्ग लोक में अपने दिव्यास्त्र पाने के लिए। तो राइट, हाँ, तो अर्जुन इज नॉट देयर, कैन यू गेट इट? तो भीमसेन का एक जो मैनहुड, अरे अर्जुन नहीं है इसलिए मुझे बोला है, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ कम हो गया, मैं लाके दूंगा। है ना? एंड द्रौपदी कुड डू इट बिकॉज शी हैज 5 हस्बैंड्स। हाँ, तो देन भीमसेन स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, उल्टा जिधर से आया है ये, वहां पे ट्रेस करके वहां से फ्लावर लेके आएंगे। ऑन द वे ही इज क्रॉसिंग द जंगल, है ना? तो जंगल में एक बंदर, बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ है। सो ही आस्क्स, भीमसेन बोलते हैं कि हे वानर, बाजू हटो, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। कैन यू अंडरस्टैंड मैं कौन हूं? और मुझे जाना है तो तुमको रास्ते से हटना है। तो वानर सेज, अरे मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं हिल भी नहीं सकता, तो तुम मेरे ऊपर से चले जाओ। दैट इज नॉट एन एटिकेट, किसी के ऊपर से आप लांग के नहीं जाते हो, इट्स अ बैड मैनर्स, ऑफेंस, उस व्यक्ति के प्रति, उस जीव के प्रति अपराध होता है। तो भीमसेन नहीं जाते हैं, बोले नहीं, आपको हटना ही पड़ेगा। चलो हटना छोड़ो, आपकी ये पूंछ, मैं साइड से निकल जाऊंगा, पूंछ तो हटा लो, ऊपर से तो नहीं निकलूंगा मैं।
चाहे आप बंदर हो तो क्या हुआ, मेरे में तो एटिकेट है ना, तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ही सेज कि नहीं, मैं इतना अशक्त हूं कि मैं पूंछ भी नहीं हिला पा रहा हूं, तो कैन यू प्लीज मूव माई टेल, आप मेरी पूंछ आप हटा दो फिर निकल जाओ। तो भीमसेन से ठीक है, वो अपनी उंगली से पूंछ को हटाने का प्रयास करते हैं, नहीं ये तो हिल ही नहीं रही है, तो फिर हाथ लगाते हैं, अरे हिल नहीं रहा है, भीमसेन इज नॉट एबल टू मूव अ वानरा's टेल, हाउ इज दिस पॉसिबल। दोनों हाथ लगाते हैं, टस से मस नहीं हो रही पूंछ। उसके बाद में जोर लगाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, पूरा बल लगाकर प्रयास करते हैं पूंछ को हटाने का, कुछ नहीं हुआ। तुरंत भीमसेन को समझ में आता है ये कुछ तो दिव्य वानर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं बोलता हूँ कि नहीं मुझसे गलती हुई है, आप कोई दिव्य व्यक्ति हो, प्लीज रिवील योरसेल्फ टू मी। एंड देन ही सेज सी आई एम हनुमान। अरे बड़े भैया, पवन पुत्र, भीमसेन इज आल्सो पवन पुत्र, इज बड़े भैया। Then they meet lovingly with each other. And then हनुमान जी says, मैं तुमको दर्शन देने ही आया हूँ, ये तो मैं सब प्रैंक कर रहा था। Now the battle will happen. In the battle, I will be there always with you. तुम कहाँ रहोगे मेरे साथ, युद्ध करोगे? युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तो तुम्हें ही करना है, but I will be present in the battlefield. In what form? My worshipable Lord will be there driving the chariot of the Arjuna. मैं वो अर्जुन का जो फ्लैग रहेगा ना, उस फ्लैग के ऊपर कपिल ध्वज, आई विल बी देयर। अरे और दर्शन मुझे दे रहे हो, बैठ रहे हो भाई के झंडे पे? नहीं, आई विल, he gives another blessing that when you will roar in the battlefield, I will roar with you. So I will amplify your roar. And with that roar, जब वो सिंहनाद जब वो सुनेंगे, आधे दुश्मन तो उनको हार्ट अटैक उधर ही आ जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए महाभारत के युद्ध में वर्णन आता है, जब भीमसेन जब चिल्लाते थे, क्षत्रिय योद्धा जब युद्ध कर रहे हैं तो चिल्ला के ललकारते थे एक दूसरे को, है ना। और खासकर जब ये गदा वगैरह से युद्ध करते थे, तो दूर से बाण मार रहे हैं तो उसमें चिल्लाना नहीं होता, पकड़ के बाण नहीं मारता थे। पर जब कोई प्रहार करता है, उसमें see there are two kinds of weapons. What are the two kinds? हाँ, very good. अस्त्र और शस्त्र, ये दोनों में क्या फर्क है? अस्त्र मेंटल होता है, अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है? पास में चलाया जाता है, अस्त्र दूर से प्रहार किया जाता है, अस्त्रों से। अस्त्र वो होता है जिसका दूर से प्रहार करते हैं, जैसे एरो एंड भाला हो गया, यस, सुदर्शन इज अस्त्र, है ना। और दूर से फेंकने वाले अस्त्र कौन से हैं? गदा, मतलब बट गदा इज नॉट मेंट फॉर दैट, है ना। शस्त्र मतलब तलवार, गदा, है ना, ये शस्त्र है। तो जब शस्त्रों से जो प्रहार करते थे तो चिल्ला चिल्ला के करते थे ना, ललकार के ऊपर। तो जब भीमसेन जब गर्जना करते थे तो हनुमान जी उनके साथ में गर्जना करते, तो ऑफ कोर्स ही वाज नॉट विजिबल, हनुमान जी वाज नॉट विजिबल, तो इट वाज वेरी क्या हृदय यानी विदारयत है ना, पिछले श्लोक में जो पांडव इनके कौरवों के हृदय विदारयत ऐसे बिखर जाते थे। ओके, एनीवे, सो दीज आर द टू ब्लेसिंग्स गिवन बाय हनुमान जी टू भीमसेन, ठीक है। अच्छा, और क्या संकेत हैं पांडवों के विजयी होने के? लॉर्ड कृष्णा इज देयर ऑन द साइड ऑफ पांडवास, तो हु एल्स, हु कैन डिफीट देम? अच्छा, तो ये 1 से 20 तक हो गए संकेत, इसके अलावा भी थे और, हाँ, आपको एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा। रथ जो था अर्जुन का, वो कहां से आया था? हाँ, वो गिफ्ट किया था चैरियट, द चैरियट वाज गिफ्टेड बाय अग्निदेव। द गांडीव बो वाज गिफ्टेड बाय इंद्र। दीज आर, ये सब दिव्यास्त्र है ना। कौरवों को कुछ ऐसा मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ गालियां मिली, है ना। तो कैसे विजयी होंगे?
ठीक है, 1 से 20 तक हो गया, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास. नाउ द थर्ड सब सेक्शन of this section is that is from verse number 21 to 27. इसको कहते हैं कृष्णा एज भक्त वत्सल, भगवान के भक्त वत्सल होने का यहाँ पर उल्लेख है 21 से 27 तक. ठीक है, और फिर 28वें श्लोक से दूसरा सेक्शन शुरू होगा, वो हम तब आगे जब जाएंगे तब देखेंगे. ठीक है, सो अभी देखिए नाउ एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर. अब ये श्लोक जो 21 शुरू हो रहा है ना, देयर इज अ टर्निंग पॉइंट हियर. द एंटायर महाभारत इज टेकिंग अ टर्न. ये ट्विस्ट है यहाँ पर. तो देखिए पिछले श्लोक में श्लोक क्रमांक 20 की अब चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देन विल गेट टू दिस 21-22. अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः. क्या मीनिंग है इसका? देयर अपॉन व्यवस्थितान दृष्ट्वा, situated looking upon the sons of Dhritarashtra, Kapidhwaja, he whose flag was marked with Hanuman, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः. धृतराष्ट्र के पुत्रों का अवलोकन करते हुए, आई एम जस्ट रेफरिंग टू द संस्कृत वर्ड्स, ये एग्जैक्टली ट्रांसलेशन मैच नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं, बट वर्ड बाय वर्ड हम जा रहे हैं. अथ, अब इसके बाद क्या हुआ? 19वें श्लोक में जो बताया गया है उसके बाद में क्या हुआ? व्यवस्थितान दृष्ट्वा, उनको देखते हुए. किसको देखते हुए? धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को. कौन देख रहा है? कपिध्वज, ही whose flag is marked with हनुमान. कपिध्वज कौन? मतलब अर्जुन. ठीक है, अर्जुन का नाम है कपिध्वज. तो अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ देखते हुए क्या किया? प्रवृत्ते, शस्त्र संपाते. शस्त्र संपाते मतलब रिलीजिंग हिज एरो. देखिए है ना ट्रांसलेशन में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में. धनुरुद्यम्य, धनु बो, उद्यम्य टेकिंग अप, पांडवः द सन ऑफ पांडु, अगेन अर्जुन. तो ये क्या कर रहा है अर्जुन? उधर अवलोकन, उधर देखते हुए अपना गांडीव उठा रहे हैं, अपना बाण उठा रहे हैं. शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य मतलब मैं युद्ध करने को तैयार हूं. ये हैं वो कौरव जिन्होंने हमको इतना दुख दिया है बचपन से. पिताजी हमारे चल बसे थे, हम गुरु यहाँ पर रहने आए थे हस्तिनापुर में, आते ही हमको जहर दे दिया, भीम को नदी में फेंक दिया, डुबा दिया, लाक्षागृह में हमको जलाने की चेष्टा की, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, और दिन रात हमको मारने का प्लॉट किया है, कॉन्स्पिरेसी. कैन यू बिलीव लिविंग इन सच अ प्लेस? देखिए जब एक कबूतर दाना चुगता है, आपने देखा है उसको कैसे चुगता है? हाँ, वो एक दाना चुगता है, फिर इधर देखता है, ऐसे दिखता है, फिर एक दाना खाता है, फिर देखता है इधर. क्यों क्यों करता है ऐसे? एक्सरसाइज करता है गर्दन की. कब शिकारी आएगा, कब ऊपर से ईगल आएगा, और कब मुझे मार डालेगा, इधर से कोई स्नेक आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा, एंड इट विल किल मी. सो डू यू थिंक व्हेन a pigeon is eating, he is enjoying that eating? No, he is not enjoying. He is always fearful of dying. है ना? Imagine now we are sitting here in this room, है ना, और continuously क्या जाएगा, क्या कोई मार रहेगा. हाँ, अगर ऐसा होगा तो बैठ पाएंगे इधर? We are continuously looking for a place which secures us, which gives us safety, security, है ना? हम सिक्योरिटी देखते हैं ना इस संसार में, पूरा जीवन तो सिक्योरिटी बनाने में ही निकल रहा है. फूड सिक्योरिटी, बिल, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, what all kind of, there is security, border security force, BSF, there is this army protecting the border,
then there is Navy which is protecting the sea border, then there is this Air Force which is protecting the sky. कितना security, and then doctors, this entire medical institutions, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं और कुछ नहीं, है ना? उसके बावजूद भी हम सिक्योर नहीं है क्या? उसके बाद भी कितना टाइम, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? गणना कीजिए, सोचिए। सुबह उठ के हम क्या करते हैं? डेली चोर्स, ब्रश अवर टीथ, क्यों? सिक्योरिटी, अरे बीमार पड़ जाएंगे। इतना सब करने के बाद भी हमको फिर से उस पर अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। एवरी डे वी टेक बाथ, वी क्लीन अवरसेल्व्स, we eat certain food stuff, we don't eat certain food stuff, for what? Safety and security. Then we deal with others in the family, emotional security, है ना? और अगर दो मीठे शब्दों के आदान प्रदान नहीं हुए तो फिर मंटाधार हो गया फिर उस दिन का। है ना? Then we go to job. बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसके लिए? To give them security. तो ये कभी खत्म नहीं होता, नहीं होता ना? 1/3 of the budget, total budget of India, that is like 1,000 crores. It goes for just army, navy and air force. उसके बाद में जो बचा है फिर वो तो एक्चुअली देखा जाए 99.99% सिक्योरिटी में ही जा रहा है ना? So would we still ever want to live at a place where we are constantly bombarded with danger? Remember the COVID times? सब कुछ करने के बाद भी, पूरा घर सील करने के बाद भी हमको डर था, है कि नहीं? तो डर लग रहा था, कल जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे पता नहीं चलता। कौन कल अब किसका नंबर लगेगा, कौन से रिलेटिव की न्यूज आएगी, नहीं पता। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। पदम पदम यत विपदाम, ये संसार में, भौतिक संसार में, ये दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। पदम पदम यत विपदाम, डेंजर एट एवरी स्टेप, not at every step, danger between the steps also, है ना? In that kind of situation Pandavas were living. कहने को वो राजकुमार थे, है ना? बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था, सब कुछ था, बट सब कुछ दिया, पिजन एक कबूतर को एक बोरा भर के आपने ग्रेन दे दिया, फिर भी वो शांति से नहीं खा पाएगा। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है। The first thing which we need is security. Everything else comes later. लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, no, that is not true. रोटी कपड़ा मकान से पहले क्या चाहिए? फिजिकल, पहले सिक्योरिटी, बॉडीली सिक्योरिटी चाहिए पहले, and then रोटी कपड़ा मकान is also it is adding to that security layer, है ना? सब कुछ दिया लेकिन मरने का अगर है तो पांडवास were living day in and day out in that palace, जहां पर उनको पता नहीं कि अभी आगे 1 घंटे बाद में हमको क्या करेंगे। कौन था उनके पक्ष में? सिर्फ विदुर जी और भीष्म पितामह। माता कुंती ने ऐसा जीवन जिया है अपने बच्चों के साथ में, उनको छोटे से बड़ा किया ऐसे महल में। एवरी डे देयर इज अ थ्रेट, कब मार डालेंगे दुर्योधन और ये पार्टी, पता नहीं। कंप्लेन करने जाओ तो धृतराष्ट्र भी उनका पक्ष लेता है, अरे मेरा बेटा तो नादान है, क्या करूं, मेरी सुनता नहीं। He used to say this. विदुर जी ने कहा था अभी छोटा है, एक काम करते हैं, इसको जंगल में फेंका। दुर्योधन को जंगल में फेंक देते हैं, तुम्हारा पूरा कुल बच जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। धृतराष्ट्र says, no, how can I do that? जैसा भी है मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। विदुर जी ने कहा ये नहीं सुधरेगा और ये सबको लेके डूबेगा। बट धृतराष्ट्र was blind, he was spiritually blind, he was blind to all the good advices which are coming his way, है ना? जब हमारा आसक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति संसार में जब जुड़ जाती है ना आसक्ति,
वो आसक्ति हमको क्या बना देती है? अंधा. Undue attachment with anything or anyone in this world makes us blind, because ultimately it is a material world. ये भौतिक संसार है ना? हाँ, attachment to a spiritual person, spiritual personality or thing that is desired, वो होना चाहिए. अंधा अटैचमेंट होना चाहिए वहां पर, है ना? जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं, अभी देखेंगे अर्जुन का अंधा अटैचमेंट है कृष्ण के लिए. कृष्ण जो तुम बोलो वो, है ना? गोपियां रात को तीसरे प्रहर में घर से बाहर निकल जा रही हैं, तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, हमको जानना है. उस समय आजकल भी माताएं निकलती हैं घर से बाहर, बट कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि वो माहौल ऐसा, टाइम्स हैव चेंज्ड. वो कल्चरल एस्पेक्ट अभी वो नहीं है जो पहले था. रात को बाहर निकलने का मतलब है कि वो युवती, वो नारी वापस घर में आ नहीं सकती. She has lost her character. That was the meaning in those times. But still the gopis decided, they left their husbands, they left their grown-up children. है ना? कुछ गोपियों के 20-20 साल के बच्चे भी थे, परंतु वो उनको छोड़ के चले, मर्यादा को छोड़ के, क्योंकि मर्यादा क्या है? मर्यादा इस संसार की. Attachment to the maryada of this world is also bad if it takes us away from Krishna. है ना? तो उसके प्रति भी अटैचमेंट बेकार है. तो भगवान से दूर कर दिया तो फायदा क्या है फिर? इस संसार में, इस जीवन का मीनिंग क्या है? पर्पस क्या है? Everyone belongs to Krishna. So if Krishna calls, तो who can say कि अरे मेरी भैंस को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा? नहीं, कृष्णा, अरे कृष्ण सबको देख रहे हैं, कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं. पालन कौन कर रहा है? जब एक बच्चा माता के गर्भ में था, तो उसका पालन किसने किया? गौरांगी का पालन किसने किया? है ना? 1 साल पहले कौन कर रहा था? माता जी ने एक प्लेट अपना लगाया, एक प्लेट गौरांगी का लगाया. ऐसा नहीं करते थे ना माता जी? क्या करते थे? माता खाती है और अंदर पालन पोषण होता है. कैसे होता है? उसका मैकेनिज्म भगवान ने दिया है. बिकॉज परमात्मा, आत्मा इज देयर एंड परमात्मा इज देयर इन द हार्ट. दैट परमात्मा टेक्स केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द आत्मा इन दिस बॉडी. Till the time Paramatma sanctions that this jiva, this atma has to live in this body, the jiva will survive. And when Paramatma decides that now it is time to go on to some other form, to some other body, who can say? Right? एक in the region of Bengal एक कहावत है, ऐसे लोग, ऐसा लोकल कहावत है कि जिसने मुंह चीरा है ना, यहाँ पर जिसने मुंह चीरा है, मतलब ये जिसने जगह बनाई है, मुंह बनाया है, वो खाना भी देगा. मुझको क्या टेंशन है? कहते ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम. और देने वाला राम है. इस संसार में आप कितना भी छटपटाओ, कितना भी आप प्लानिंग करो, कितना भी आप मूवमेंट करो, कुछ होने वाला नहीं है. दाता राम है, सबको देने वाला वो भगवान है ना? वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार he unlocks, परमात्मा unlocks the karmic reaction, whether it is good or bad. और वो unlock जब होता है तो हमको वो आ जाता है. right? So anyway, so Pandavas when they are living in that palace, उनकी हालत वो पिजन की जैसी हालत थी. आप contemplate on this a little bit more. Any time the danger can come. So when Arjuna in this श्लोक क्रमांक 20 में जब अर्जुन अपना गांडीव उठा रहे हैं, he is remembering all these things and he is
डिटरमिन्ड कि अब वो क्षण आ गया है, that decisive war, that decisive moment when we get our rights back, when we take the revenge of everything what this other party has done to us. Otherwise why would he pick? संजय तो आंखों देखा हाल सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को. So प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा took up his bow. Now I'm reading the translation. Arjuna took up his bow and prepared to shoot his arrows. Okay? O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in a military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. तो हम इसका परपोर्ट पढ़ेंगे. प्रभुपाद ने जो परपोर्ट लिखा है श्लोक क्रमांक 20 का. Can you read, प्रभु? विशाल प्रभु, can you start? हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़िए. मराठी? Take this. 20. परपोर्ट. हाँ प्रारंभ ही वाला था. उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था. अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे. इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे. भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है. अच्छा, अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के से भय का कोई कारण नहीं था. इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे. इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब प्रशासन प्राप्त था. ऐसी स्थिति में भी जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे. विजय के लक्षण स्पष्ट थे. तो देखिए ऋषिकेशम, यहाँ पे फिर से ऋषिकेश नाम लिया है संजय ने भगवान का. ऋषिकेश मतलब ऋषिक ईश. ऋषिक मतलब इंद्रियां. किसकी इंद्रियां? सबकी इंद्रियां. ऑल लिविंग एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. नाउ द टर्निंग पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट श्लोक. अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयम में अच्युत. दिस इज लाइक द मोस्ट amazing verse where the turn of events happen in भगवद गीता. तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, सेनयो मतलब सेनाओं में, है ना, और सेनाओं का. उभयो हो, बोथ द आर्मीज. उभयो मतलब बोथ. मध्य, मराठी में बोलते हैं ना मध्य, कार मध्ये बैठून जायच, है ना. सो सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में. रथम स्थापय, मेरा रथ को ले जाइए, में मेरे अच्युता, ओ इनफॉलिबल वन. He is requesting, Arjuna is requesting to Krishna. ठीक है, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज. क्यों? उसका नेक्स्ट लाइन में यावदेतान निरीक्षे हम
योद्धु कामानम अस्थितान। यावदेता मतलब यावत, as long as etan, all these निरीक्षे may look upon, aham I योद्धु desiring to fight, मतलब I want to see who all have gathered in front of me to fight with us. यावदेता निरीक्षे हम मतलब I want to observe. योद्धु कामानम कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. ठीक है, इसका परपोर्ट पढ़ते हैं and then next Prathmesh, can you read? यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, तो वे अहित की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने अच्युत कहा, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। Please underline this line. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. अपनी अपनी भगवद गीता में you can underline this. अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी वे भगवान ऋषिकेश थे। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। बस ठीक है, देन बाद में पढ़ेंगे आगे का। सो देखिए, अभी इन द लास्ट श्लोका अर्जुन ने कांडी उठा लिया है और प्रहार करने को तैयार है, ठीक है। और वहां पे कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्णा इज सिटिंग एज परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, राइट? एंड व्हाट इज गोइंग इन द हार्ट ऑफ अर्जुना, कृष्णा नोज, है ना। तो इन्होंने हमारे साथ ये किया है, वो किया है, अभी इनको मारने का समय आ गया है, एंड दिस एंड दैट, राइट नाउ। कृष्णा इज थिंकिंग कि अरे ये अर्जुन तो राजन मूली की तरह काटना चालू कर देगा सबको। मेरा अवतार किस लिए हुआ है संसार में? धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म की स्थापना कैसे कहां करूं मैं, राइट? सो दिस इज द मोमेंट आई हैव डिसाइडेड टू डू धर्म स्थापना। So now he has to steal the moment. Now Krishna is conspiring, actually, देखा जाए तो, conspiring and actually inspiring Arjuna from within his heart कि नहीं, अभी युद्ध नहीं कर रहे हैं, पहले देखना है कि उधर कौन, ठीक है। क्योंकि कृष्ण का मिशन कैसे पूरा होगा? भगवत गीता देने आया हूं मैं इस संसार को, और भगवत गीता अभी युद्ध होगा, सब खत्म हो जाएगा, भगवत गीता बाद में कौन सुनेगा? See, this entire Mahabharata, this big episode, historical episode which is happening, उसमें everyone is waiting for this moment, युद्ध कब होगा, है ना। पांडवों के जितने हितैषी थे, कौरवों के जितने हितैषी थे, करना क्या था? सबको इसी का तो इंतजार था कि एक बार युद्ध हो और एक तरफ का पार्टी साफ हो और दूसरा पार्टी अपना विक्टोरियस हो गए और बिना किसी टेंशन के ये करे। आज आपको पंखे से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यू कैन स्विच, धीरे कर दो। हाँ, तो कृष्णा ऑल्सो चोज दिस मोमेंट टू स्पीक भगवद गीता। मतलब अभी सबका फोकस, पूरा संसार इस एपिसोड को देख रहा है ना। इट्स लाइक नेल बाइटिंग मैच होता है ना, इंडिया पाकिस्तान, लास्ट बॉल and 8 runs are required. एक बॉल पे 8 रन कैसे बनेंगे? तो एक तो नो बॉल होगा या कोई तो वाइड बॉल जाएगा, कुछ तो होगा, राइट? सब everyone is on the edge of their seats. युद्ध होने चालू हो रहा है। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 कौरवों की तरफ, 7 पांडवों की तरफ, और एक अक्षौहिणी सेना के मतलब
उसमें लाखों पैदल सैनिक होते थे, हजारों घोड़े वाले, हजारों हाथी, ऐसा करके काफी बड़ा सारा काउंट था वो। Sometime I will give you that count, maybe next class. Somebody can remind me on the WhatsApp. तो वो बताइए। तो मैं कृष्णा बुक में एक जगह दिया हुआ है। हाँ, तो I will tell you exactly. इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पैदल, इतने रथ, ये महारथी, इतने अतिरथी, इतने अर्धरथी, ऐसे करके एक एक डिवीजन, एक बैटल ये होता था, ट्रूप। हाँ, तो इनके पास में ऐसे 7 थे, उनके 11 थे, टोटल 18। भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं? 18। ये महाभारत का वॉर कितने दिन चला? 18। दिस वे यू कैन रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स, है ना। तो अभी कृष्णा को टेंशन आ रहा है कि अरे मेरी भगवद गीता का क्या होगा भाई, मैं आया हूं ये बोलने, अर्जुन तुम तो युद्ध करने को रेडी हो गए, ही इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन द हार्ट। नाउ अर्जुना यू हैव टू फर्स्ट सी, क्योंकि लॉजिकल बात है, क्या अर्जुन को पता नहीं था कौन कौन लड़ने आया है? पता था। ये युद्ध की योजना कब से चल रही है ना, सालों से चल रही है। जब सेनाएं बनी हैं उसके बाद में इन्होंने सेनापति नियुक्त किए हैं, मार्शल जनरल्स एंड ऑल, हर एक छोटे ट्रूप का एक नियुक्त किया है अधिकारी, एक नेता। तो सबको तो पता है कि मेरी तरफ कौन है, उनकी तरफ कौन है। शंख बज चुके हैं यहाँ पर, है ना, शंखनाद हो चुके हैं, ढोल नगाड़े बजकर सेनाएं आक्रमण करने के पहले ये एक रिचुअल होता था। हाँ, पूरा ये शोर शराबा करके फिर वो भी हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज टू जस्ट स्ट्राइक एन एरो, दैट्स इट, इतना ही करना है। और वहां पर जब सब कोई देख रहा है कि अभी क्या अभी क्या अभी क्या, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कृष्णा अर्जुन को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं हृदय में कि पहले चलो एक बार एक देख लिया जाए, आखिरी बार कौन आया है यहाँ पर। तो नहीं तो कोई कह सकता है अरे अर्जुन को शायद दूरी नापनी थी कि वो सेंटर पॉइंट से मेरे रथ की दूरी कितनी है, तो मैं एरो छोड़ूंगा तो पहुंचेगा कि नहीं, है ना। नहीं, ऐसा कोई शक नहीं था अर्जुन को। वो स्वर्ग में भी युद्ध करके आए थे। सो देन he says सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयम में अच्युता, he directs, he instructs. Arjuna actually orders the supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna, कि हे कृष्ण मेरा रथ उधर लेके जाओ। अभी अर्जुना knows कि ये ड्राइवर का जॉब कर रहा है पर ड्राइवर है नहीं। Who is he? He is God, है ना। तो he is talking to him in a very loving way, in a very very good gesture. So अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है, बिकॉज इट्स अ टर्निंग पॉइंट, तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए इस पर, राइट। किसी भी मूवी में या किसी भी नॉवेल में या स्टोरी में एक हीरो की एंट्री कैसे होती है? आपको याद है वो पुरानी मूवी धर्मेंद्र वाली, अमिताभ बच्चन वाली, वो ऐसा बाइक लेके और ऊपर कांच का सीलिंग पता नहीं क्यों बनाते थे लोग, क्योंकि है ना, उधर से जंप करके आते थे ऐसे हीरो, है ना। धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए जिसमें सब देखते रह जाओ, वाह क्या पर्सनालिटी है भाई, है ना, ऐसा एंट्री होना चाहिए। ये महाभारत में हीरो कौन है? हु इज द हीरो ऑफ द एंटायर महाभारत? अर्जुन, भीम। This question was asked by Lord Krishna to Barbarik after the battle, है ना, after the battle, है ना। तो बर्बरीक ने क्या बोला, अरे कौन, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में चर्चाएं चल रही थी, क्षत्रिय आपस में बता रहे थे कि पता है क्या मैंने कितने मारे, मैं एक गदा चलाता था, भीम ने बोले ऐसे 100 लोग ऐसे मर जाते, मेरी गर्जना से 100 मर जाते थे, बाकी 1000 मेरी एक गदा के प्रहार से मर जाते थे। इतने हाथी उठा के भीमसेन ने हाथियों को उठा उठा के फेंका है गुरु आर्मी पे। आप सोचिए एक हाथी कितना बड़ा होता है, कितना वजन होता है उसमें, और आजकल के हाथी जैसा नहीं। वो द्वापर वाले हाथी, हाँ, और उनको खाने पीने को भी अच्छा सा मिलता था, आजकल नहीं मिलता है। वो हाथी को हम कौन से मंदिर में गए थे, आदिकेश्वर मंदिर में गए थे, वहां पे बाहर हाथी को नहलाया जा रहा था, है ना। वो
सूंड के पास में एक माता जी खड़ी होकर नहला दी उनको, ऐसा सूंड के इतने से पोर्शन में ना पीछे, मतलब वो इतना हाइट था उनका। हाँ, अपना हम कितने गौण हैं, ये प्रकृति हमको ऐसे दिखा देती है कभी कभी। आदि which temple was that? The last one which we had, ना this Next day in the morning, तिरुवेली। हाँ हाँ, क्योंकि आदि कृष्ण के दिन प्रथमेश्वर को नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड इट। तो हाथी उठा के भीमसेन फेंकते थे ऐसा कुरु मारे हुए, और अब सोचो कितने मरते होंगे, कुछ पता नहीं। उनकी चटनी बन जाती थी ऐसे, मतलब ऐसा ना, ऐसा पाउडर चटनी बन के ऐसे चिपक जाते थे लैंड में, कितने लोगों का पता नहीं चला ऐसे। सो दिस चर्चा इज गोइंग ऑन आफ्टर द बैटल, आफ्टर द वॉर इज ओवर, कि किसने कितने मारे। अर्जुन है सेइंग कि मैं एक बाण मारता था, वो एक बाण से हजारों बाण निकलते थे, और वो ऐसे खच 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 खच, एक एक बाण से 10-10 लोग मरते थे। ऐसा नहीं एक आदमी मर रहा है, तो कितने गिनती, तो सब अपना अपना कर रहे हैं। लॉर्ड कृष्ण ने सोचा कि बहुत इनको अभी प्राइड आ रहा है, इनको पता चलना चाहिए कि हु इज द बिगेस्ट वॉरियर इन दिस बैटल, इन दिस वॉर। तो वो बोलते हैं कि अच्छा देखो, ये जो युद्ध हुआ है ना, सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, लेकिन किसी ने एक कोई अंपायर, जो किसने पूरा युद्ध खुद से देखा हो, सबको देखा हो एक साथ, वो बता सकता है। हाँ, सही बात है, मैं युद्ध में व्यस्त हूं, मुझे क्या पता भीमसेन ने कितने मारे, है ना। तो जो बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के अंपायर जो है, अंपायर डिसीजन दे सकता है कि कौन मैन ऑफ द मैच है ना। बोले कौन है अंपायर? अंपायर है बर्बरीक। बर्बरीक का गर्दन काट के उसको 2 स्टिक के ऊपर ऐसा लगा दिया गया था, एक पेड़ के ऊपर, है ना। हु वाज बर्बरीक? ही वाज द सन ऑफ भीम का पौत्र, घटोत्कच का बेटा। घटोत्कच, भीम हिडिंबा का बेटा घटोत्कच। घटोत्कच, आई डोंट नो वाइफ नेम, महाभारत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो वो भी एक राक्षसी थी, तो वो घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। हिडिंबा तो घटोत्कच की माँ थी, भीमसेन की वाइफ। हाँ, he did not fight. He did not fight, but he observed the fight, है ना। तो वहां पर गए सब लोग, बचे हुए क्षत्रिय, ये पांडव वगैरह बड़े बड़े, और उनको पूछा कि बर्बरीक आप बताइए, आप तो अंपायर हो, हु इज द मैन ऑफ द मैच? तो इस मैन ऑफ द मैच अर्जुन, जिसके बाणों से हजारों बाण निकले और दसों सैकड़ों लोग मारे गए, भीमसेन की गदा और हाथियों से इतने लोग मरे, इनके युधिष्ठिर महाराज के भाले से, नकुल सहदेव की तलवारों से इतने लोग गाजर मूली की तरह कटे हैं, तो आपने बराबर देखा है। तो बर्बरीक बोलते हैं, अच्छा आपने बाण चलाए थे क्या? अच्छा आप गदा से युद्ध कर रहे थे? अच्छा, और ये भाला तलवार वगैरह आप? अच्छा अच्छा, ओके। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, हम पूरा, नहीं, वो पूरी युद्ध भूमि में मुझे पता है क्या देखा मैंने देखा सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध भूमि में सब 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 काट रहा था। दैट्स इट। और भगवान का विकराल रूप, ये विश्व रूप, और विश्व रूप के अंदर लोग प्रवेश कर रहे थे, मैंने ये देखा। तो वो जिसका भी है वो मैन ऑफ द मैच है। तो सब पांडव नतमस्तक हुए, सब भगवान को धन्यवाद किया कि हाँ भगवान, युद्ध आपने ही लड़ा है, आपने ही जीता है, हमने, हमारी इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारा श्रेय क्या है? हमारा श्रेय सिर्फ उतना ही है कि हम आपके हाथों की कठपुतली बने। आपने हमको कहा अब ये करो, हमने वो किया, है ना। जैसे एक सपना माता जी कुकिंग करती हैं, प्रोग्राम के लिए प्रसादम, बड़े भगोने में प्रसादम बनाना है ना। लेकिन क्या होता है ना, प्रसादम बना, भगवान को भोग लगा और भगवान तृप्त हुए, तो वो जो कड़छी है, चमचा है, और बिलोनी है, और वो झर्रा है, ये सब आपस में बात करते हैं, मालूम क्या मैंने कितना बढ़िया काम किया। वो गरम तेल में मैं गया और वो पूड़ी को मैंने ऐसे निकाला, पकी नहीं थी तो वापस उल्टा करके डाला, फिर पकाया। वो गाजर के हलवे को मैंने जो गाजर को घुमाया है पतीले में, ये आपस में बात कर रहे हैं कौन? एक करछियां और चम्मच, है ना। परंतु बनाया किसने?
फुगा बनाया किसने? सपना माता जी। बोल दो ना ऐसा। सपना माता जी ने, ये चम्मच आपस में खुश हो रहे हैं, है ना? दैट इज द वे पांडवास। हम चटका खाएंगे, गरम तेल का चटका हम खाएंगे, परंतु भगवान उसकी योग्यता भी आपने दी है, नहीं तो हम वो भी नहीं कर सकते, राइट? सो सेने और उभयोर मध्य, हाँ, सो हीरो की एंट्री, हु इज द हीरो ऑफ महाभारत? लॉर्ड श्री कृष्णा इज द हीरो ऑफ महाभारत. This is not understood by people who have read Mahabharata 10 times also. उनको ये समझ में नहीं आता हीरो कौन है महाभारत का. वो कर्ण और अर्जुन में कंपेयर करने लग जाते हैं, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर में बात करने लग जाते हैं. नहीं, हीरो इज, महानायक कौन है महाभारत का? वो है कृष्ण. The purpose of Mahabharata is to glorify Krishna. The purpose of Mahabharata is to give Bhagavad Gita. Mahabharata happened to give Bhagavad Gita. नहीं तो महाभारत का कोई औचित्य नहीं. कौन पढ़ेगा महाभारत? If Bhagavad Gita is not there in the middle of Mahabharata loses its value. It just becomes a story of a few kings. That's it. कौन पढ़ता है नेपोलियन की? कौन पढ़ता है सिकंदर, पोरस, हिटलर? हम पढ़ते हैं क्या सुबह शाम घर में? क्यों नहीं पढ़ते? वो भी वॉर थी, उसमें भी सैन्य निरीक्षण हुआ था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, उसमें भी कुछ मॉरल वैल्यूज रही होंगी. क्यों नहीं पढ़ते हैं? महाभारत क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज द हीरो ऑफ महाभारत इज लॉर्ड श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड ही एस्टेब्लिशेस रिलीजन, धर्म स्थापना करते हैं भगवान महाभारत के बिल्कुल बीच में भगवत गीता के रूप में. ठीक है? दैट इज वाई महाभारत हैज वैल्यू. दैट इज वाई दिस पांडवास हैव वैल्यू. तो पांडवों को क्या क्यों पढ़ेंगे हम पांडवों, है ना? सो अब हीरो की एंट्री होनी है एक प्लॉट में, तो कैसे होनी चाहिए? धमाकेदार होनी चाहिए, है ना? रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी होनी चाहिए, है ना? यहां पर क्या हो रहा है? भगवद गीता में क्या हो रहा है? हीरो वो बेचारा तांगा चलाते हुए आ रहा है, वो भी ड्राइवर के रूप में. इस तरह ऐसा कुछ सनसनीखेज एंट्री है क्या ये? नहीं है ना? कौन देखने जाएगा ऐसी मूवी? हाँ, नाउ थिंक अबाउट दिस. लॉर्ड कृष्णा being the supreme personality of Godhead still takes a role which is subservient to his devotees. एक सेवक का रूप लेते हैं और इस सेवक के रूप में एक रथ को चलाते हुए और एक आज्ञाकारी सेवक का रोल निभाते हुए आदेश का पालन करते हैं. ठीक है, अर्जुन रथ को वहां लेके जाना है, मैं लेके. ये एंट्री है हीरो की इस भगवद गीता के प्लॉट में. हाँ, सो सी व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा. मतलब भगवान महान है. बहुत सारे दूसरे रिलीजन बताते हैं ना, अल्लाह इज ऑल माइटी, गॉड इज ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजफुल, ऑल ओमनिशिएंट एंड ओमनीपोटेंट. लेकिन यहां पर भगवान का ग्रेटनेस से ज्यादा स्वीटनेस दिखाई देता है. गॉड इज ग्रेटेस्ट बट गॉड इज ऑल्सो द स्वीटेस्ट. गॉड, यहाँ पर कृष्ण जो है वो सिर्फ हुक्म चलाने के लिए भगवान नहीं है. वो क्या करते हैं? वो अपने आप को अवेलेबल करते हैं कि मैं रथ पे बैठ के ड्राइवर बनकर तुम्हारा आदेश पालना करने को तैयार हूं. मैं ऐसी लो प्रोफाइल एंट्री इस भगवद गीता के, इस महाभारत के प्लॉट में लेने को तैयार हूं. इसके लिए अर्जुन तुम्हारे लिए सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट, टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्जुन. क्या ग्लोरी है इसमें? नाउ थिंक अबाउट दिस. ए ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर का जॉब कैसा होता है? भगवान की महानता और मधुरता को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा. ड्राइवर का जॉब कैसा जॉब होता है? ड्राइवर क्या करता है?
साहब जाते हैं ऑफिस, तो ड्राइवर रेडी रहता है साहब से पहले, है ना, साहब से पहले रेडी है। साहब आए तो क्या करेगा ड्राइवर, दरवाजा खोलेगा, दरवाजा खोलने से पहले सैल्यूट करेगा, सैल्यूट करेगा, सलाम साहब, फिर साहब बोलेंगे हाँ सलाम, साहब खड़े रहेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, ड्राइवर दरवाजा खोलेगा, साहब बैठेंगे तो क्या करेगा ड्राइवर, दरवाजा बंद भी करेगा, फिर आकर बैठेगा। गाड़ी में सब पहले से तैयार करके रखा है उसने, परफ्यूम लगा के, सफाई करके, सब कुछ वातानुकूलन को सही तरीके से फिट करके, सही टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। साहब आएंगे, ऐसा नहीं साहब आए उसके बाद में एसी चला रहे हैं, ऐसा नहीं। कुशल ड्राइवर क्या करेगा, आप सोचिए, दिस इज ये एक्चुअली सोचने योग्य बात है। ये अंबानी, बिरला, प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर क्या करता होगा, कभी इसको हमें चिंतन करना चाहिए, हमको समझ में आएगा कि सेवा कैसे की जाती है। कभी कभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद में लोग होटल में ये बैरा बनते हैं ना, ये वेटर बनते हैं, लेकिन उसका एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसकी बहुत कुछ उनको सीखना पड़ता है उसके पहले, उनका एक वे होता है कैरी करने का। हमको एक्चुअली वो सीखना चाहिए वैष्णव सेवा के लिए भी, है ना। कभी अगर हम वैष्णवों को घर में आमंत्रण दें, सौभाग्य मिले अगर हमें कभी ऐसा कि वैष्णव हमारे घर पे आए, तो उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और उनको उसकी गहराई में जाकर समझे, और हम क्या कर सकते हैं, और कैसे उनके हृदय को हम छू सकते हैं, कैसे उनको अच्छा लगा सकते हैं, है ना। इसलिए जब आपने देखा है जब महाराज लोग आते हैं या कोई बहुत सीनियर डिवोटीज आते हैं मंदिर में, क्या करते हैं, पार्किंग में पहले कीर्तन टीम जाती है कीर्तन करने के लिए। वो आए नहीं है वो यूनिवर्सिटी सर्कल पे, इधर कीर्तन चल रहा है, क्यों, आने के बाद भी कर सकते थे ना। नहीं, वो वही संसार में, ऐसे भौतिक संसार के रिलेशन में ऐसा होता है, वो जब आएंगे तब कर देंगे, ठीक है दिखा, अभी क्या करना है, दिखाना ही तो है। यहाँ पर बात दिखाने की नहीं, यहाँ पर बात है अपने हृदय को तैयार करने की, उनको रिसीव करने। हरिनाम जब कीर्तन करेंगे हमारी चेतना शुद्ध होगी, शुद्ध चेतना से हम उनका स्वागत कर पाएंगे, हमसे त्रुटि नहीं होगी। भगवान भी हमारी सहायता करेंगे, गलत समय पे लाइट नहीं जाएगी है ना, गलती से नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा खाने में। ये सब कैसे होगा, जब हमारी चेष्टा है उस वैष्णव को अच्छे से स्वागत करने की, ट्रीट करने की, है ना। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गौरांग प्रभु जब आए थे, ऐसा गुंडीचा मार्जनम कर दिया था हमने इसको, हम बीसीसी में हर कोना कोना साफ किया गया था। क्यों, अरे क्या गौरांग प्रभु क्या कोना देखने वाले हैं क्या, उस कोने में कितनी गंदगी है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू रिसीव गौरांग प्रभु, टू रिसीव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए, 1 घंटा रुके वहां पर, थोड़ा सा कथा किया, कीर्तन किया, सबको आशीर्वाद दिया, है ना। उन्होंने कोना कोना नहीं देखा, परंतु हमने अपना हृदय तैयार तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। दिवाली की सफाई, दिवाली की तैयारियां कब से करने लग जाते हैं, आजकल इतना नहीं है कल, बट हम जब पहले, हमारी माताएं जब हम छोटे थे, 1 महीना पहले चालू जाता था, सफाई करो, घर में कलर करो, ये सामान ये करो, कचरा बाहर निकालो, हाँ, तरह तरह के व्यंजन बनाकर पहले से तैयार रखो, है ना। क्यों, हमारा हृदय प्रिपेयर करने के लिए, है ना। सो हाउ seva has to be done, sometimes it is okay to learn that from professional people also, है ना। ओके, क्या करेगा ड्राइवर, क्या करेगा, करता होगा ड्राइवर, और ओके जिस दिशा में बोला है वहां चलेगा, बराबर पालन करेगा, ठीक है। और कुछ प्रिपरेशन में और क्या करेगा ड्राइवर, ड्राइवर का काम ड्राइविंग करना है, वो तो है ही। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पेरिफेरल आइटम्स। ड्राइवर विल क्लीन द कार, वॉश द कार। When Krishna is playing the role of a सारथी, आप सोचो वो घोड़ों का ख्याल कौन रखता था, घोड़ों को पानी कौन पिलाता था, वो कृष्ण पिलाते थे।
घोड़ों को चारा कौन खिलाता था? कृष्ण खिलाते थे। घोड़ों को मसाज कौन करता था? उनको हमने देखा है गौशाला में, गोवर्धन इको विलेज में गौशाला में गए थे, आप गए थे गौशाला में? तो माता जी गौशाला देखा आपने? वहां पे गौशाला में आपने वो गाय को ब्रश किया, आपने गाय को सहलाया? अच्छा वहां नहीं गए, गौशाला नहीं गया, गौशाला देखी नहीं। गौशाला में वहां पर ब्रश रखे हुए हैं काफी सारे ऐसे, तो विजिटर्स कैन कम, एक्चुअली वहां के जो केयर टेकर्स हैं वो करते हैं, वो ब्रश से गाय को खूब सहलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, बाल है, और उनको तो हाथ नहीं होता, जानवरों को तो खुजली उनको लेकिन होती है। एंड काउज लव गेटिंग ब्रश्ड, स्पेशली जीवी में आप ऐसे ऐसे हाथ करके जाओगे ना, 3-4 गाय आ जाती है, बोले नहीं मुझे नहीं, इसको नहीं, मुझे करो, आपके अंदर 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 ऐसे घुसने लग जाती है गाय। और स्पेशली दिस पोर्शन, गला वाला जो जो थिक स्किन होता है ना, जो लटका हुआ रहता है, दैट इज अ पोर्शन वी शुड मसाज। उनको बहुत आनंद आता है गायों को, वो ऐसे ऐसे करके गर्दन ऐसे करके खड़ी हो जाती है गाय, और एक को धक्का मार दूसरी आती है ऐसे करके, वेरी लविंग। राधानाथ स्वामी महाराज लव्स टू स्पेंड टाइम इन द गौशाला, hours he can spend with cows, and he can talk to cows। वो उनको कृष्ण कथा सुनाते रहते हैं, उनका दोहन करेंगे, उनको मसाज करेंगे, पानी पिलाएंगे, चारा, उनको दिन भर multiple days we can leave him with the cows, so much he relishes। so anyway, ड्राइवर का ये सब काम है, गाड़ी को चमका के धो के रखना। अभी साहब चले जाएंगे ऑफिस से आने के बाद में, पीछे साहब ने कुछ गाड़ी में खाया होगा, कुछ बच्चे, he has to maintain it, है ना। और ड्राइवर को हम बोलते हैं, ड्राइवर आगे बैठता है, साहब पीछे बैठते हैं, है ना, पीछे से बोलते हैं उधर चलो, ड्राइवर उधर लेके जाता है ना। अभी आप सोचिए युद्ध भूमि में बहुत शोर हो रहा है, ये एयर कंडीशन रथ नहीं है ना, ये खुले रथ हैं और युद्ध हो रहा है। मैंने आपको बताया भीम की गर्जना होती है तो कैसी होती है, ऐसे ही और भी कितने योद्धा गर्जना करेंगे, कितने योद्धा गर्जना करेंगे। उतने शोर में इफ the warrior is telling something to the charioteer, सारथी को कुछ बोल रहे हैं, there are chances कि उसको सुनाई नहीं देगा, है ना। तो क्या करेगा ये? अभी तो उन्होंने बोल दिया रथम स्थापयामि अच्युता, प्लीज टेक माय चैरियट इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड। बट जब युद्ध शुरू होगा तब ऐसा वो प्लीज प्लीज कहेगा, काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तब तक गर्दन कट जाएगी। है ना। तो क्या करेगा योद्धा, क्या करता है? क्योंकि उसके दोनों हाथों में वेपन्स हैं, he is busy fighting, so what does he do? He kicks the driver, Arjuna kicks the supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna, he take my chariot there। अभी लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट में किक, राइट जाना है तो राइट में किक। किक पड़ती है भगवान को, तब समझ में आता है अच्छा राइट जाना, चल राइट। आज के युग में कोई करेगा ऐसी नौकरी, बताइए। So when we see the cover page, this cover page, we should understand this, what is going on. When Krishna is driving the chariot of Arjuna, what does it mean? What does it mean? Getting kicked hundreds of the times in a day till that battle is over। किसी को पता थोड़ी 18 दिन में पूरी हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है, 18 दिन की तैयारी करके आए हैं भगवान, है ना। So I'll finish with this pastime and then we'll continue in the next class। थोड़ा लेट हो गया है, but it is important at this juncture। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जब वो अपनी साउथ इंडिया यात्रा पे थे, हम भी साउथ इंडिया यात्रा गए, तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए थे वहां गए, है ना। तो साउथ इंडिया यात्रा मतलब हमारी परंपरा में परंपरा में जाते हैं। So in one of the temples in South India, I think maybe it was Srirangam or maybe Rameshwaram temple, one of the prominent temples। वहां पर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है और वो भगवत गीता का
उच्चारण करने का प्रयास कर रहा है। भगवद गीता पकड़ा हुआ है और कुछ तो देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा है, फिर कभी ऐसे पलट रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। ही इज ट्राइंग और he is trying to read Bhagavad Gita and he's crying profusely. He's crying and crying and crying. और उधर दूसरे पास में दूसरे और भी ब्राह्मण बैठे हैं, वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। They are mocking him. अरे क्या तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम ये हो, ऐसा करके कुछ तो मॉकरी चल रही है। It is not clear to Mahaprabhu what is going on, but Mahaprabhu saw this scene. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu saw कि ये कुछ ब्राह्मण हैं, ये इस ब्राह्मण का उपहास कर रहे हैं और ये ब्राह्मण हो रहा है और भगवद गीता लेके बैठा है। तो इनसे रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास में गए जो रो रहा था, तो उससे जाकर उन्होंने पूछा कि अरे आप दुखी मत हो, दुनिया में बहुत लोग उपहास करते हैं, शायद वो आपको पसंद नहीं करते इसलिए आपका उपहास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप यहाँ से चले जाओ, इतना आपको वेदना हो रही है, इतना दुख हो रहा है आपको। तो ब्राह्मण उत्तर देते हैं कि नहीं, मुझे उनके उपहास की वेदना नहीं है, मुझे उनका कोई दुख नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, सच में मुझे संस्कृत पढ़ना आता नहीं, तो वो तो सत्य है, उसमें उपहास की कोई बात ही नहीं है। तो महाप्रभु बोले तो आप इतना रो क्यों रहे हो? वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुमको रोज भगवद गीता का पठन करना है, और मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पठन करना आता नहीं, तो भगवद गीता लेके बैठता हूँ, कुछ तो प्रयास करता हूँ और रोज यही चलता है। तो बोले अच्छा तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुमको दुख हो रहा है? बोले नहीं नहीं, उसके लिए भी मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा। तुम्हारे रोने का विषय क्या है, रो क्यों रहे हो? कि जब मैं भगवद गीता खोलकर पढ़ने का प्रयास करता हूँ, गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं आगे पढ़ ही नहीं पाता। मैं सिर्फ ये जो भगवद गीता का जो विषय है कि भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और वो रथ हाँक रहे हैं, सिर्फ ये दृश्य मेरे मन में आकर ही मैं रोने लग जाता हूँ और मैं आगे नहीं जा पाता। मैं ये समझ नहीं पाता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी मीक इतना छोटा रोल कैसे प्ले कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। ये मेरी समझ से बाहर है और इसलिए मैं रोता हूं। Now Chaitanya Mahaprabhu is profusely impressed with this Brahmana. बोले कि तुम गुरु के आदेश का पालन कर पाओ या ना कर पाओ, भगवद गीता पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, परंतु जो तुम्हारा हृदय है, जो तुम्हारी चेतना है, उससे तुमने शुद्ध भक्ति पा ली। जो भगवद गीता को अप्रोच करने का जो एक मूड है, वो मूड तुमने समझ लिया है। दिस इज हाउ भगवद गीता हैज टू बी अप्रोच्ड। That is the spirit, that is the essence to understand Bhagavad Gita. That the Mahanayak, the hero of the Mahabharata, the hero of the Bhagavad Gita is taking such a menial position to serve his devotee. He can do this also. He can get kicked by his own will and still serve his devotee. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की